नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एसी थ्रू अ रजिस्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर। फर्ज कर लें आपके पास एक एसी सोर्स है जिसके साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है। आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के वोल्टेज का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है विच इज़ V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास जो वोल्टेज होता है दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू आई आर, मीन्स वी इज़ इक्वल टू आई आर। और डेफिनेटली जब पीक वोल्टेज होगा उस वक्त करंट भी हमारे पास पीक होगा विच इज़ इक्वल टू वी नोड इज़ इक्वल टू आई नोड इंटू आर। जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आई आर इज़ इक्वल टू आई नोट आर साइन ओमेगा टी। आर से कैंसिल हो जाएगा और आई का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम जो ये दो एक्सप्रेशंस हमारे पास आए हैं, एक वोल्टेज का है और एक करंट का है, फर्स्ट कर लें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास आई मींस करंट और जो वोल्टेज है इन दोनों का साइन ओमेगा टी के साथ रिलेशन जो उनसे है वो है डायरेक्ट। ठीक है, मींस दोनों ही की वैल्यू साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर आप इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं और वेव फॉर्म जो सी है आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किए हैं वीडियोस के अंदर, उसमें हमने वेव फॉर्म बनाई भी है। फर्ज कर लें कि हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज और करंट को, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो फर्ज कर लें हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है एंगल, या फिर मैंने इसको कहा था कि हम इसको फेज भी कह सकते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि दिस इज़ एक्चुअली द फेज इज़ द एंगल विच स्पेसिफाइज द वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज और करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है वो वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो मैं ग्राफ पिंक के साथ बनाऊंगा वो डेफिनेटली वोल्टेज का होगा और जो ऑरेंज के साथ होगा वो हमारे पास करंट का होगा। और अब अगर आप इनके एक्सप्रेशंस को देखें और वेव फॉर्म को देखें तो दोनों ही की वेव फॉर्म जो सी है हमारे पास बचे वो साइनोसाइडल कर्व बनेगी। अच्छा, यहाँ पर जो करंट की जो सी पीक है वो कंपैरेटिवली वोल्टेज से कम रखी जाती है, और उसकी एक रीज़न आप अगर इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप ओहम्स लॉ को देखें तो दिस इज़ एक्चुअली वी इज़ इक्वल टू आई आर, और आर का फैक्टर आमतौर पे 1 से बड़ा होता है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ मोस्टली कंसीडर ग्रेटर देन आई। सो वोल्टेज का जब एंगल 0 था उस वक्त करंट का भी 0 है, जब वोल्टेज का 90 है उस वक्त करंट का भी 90 है, और जब वोल्टेज का 180 है तो करंट का भी 180 है। जैसे 270 और 360 पर तीनों के चारों लोकेशंस के ऊपर एंगल जो है वोल्टेज और करंट के सेम है। और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है इन केस ऑफ रेजिस्टर वो हमारे पास इन फेज़ होते हैं। इन फेज़ का मतलब है कि दोनों ही एक साथ पीक वैल्यूज़ को रीच करते हैं और एक साथ ही मिनिमम वैल्यूज़ को रीच करते हैं। तो आप इसको इन फेज़ का नाम देंगे। इन फेज़ का मैंने मतलब बता दिया कि दोनों ही एक साथ जो सा है वो पीक वैल्यूज़ को रीच करेंगे और एक साथ हमारे पास रीच करेंगे मिनिमम वैल्यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास जो सा है वो आ जाएगी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, वो 3 रूल्स आपने याद रखने, कंडीशन या आप कन्वेंशंस कह लें। कि पहला था कि आपके पास इसकी लेंथ जो सी है वो आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। दूसरा था कि आपके पास जो फेज़ अगर 0 है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनिशियली आप देखो दोनों का फेज़ 0 है, तो मैंने इसलिए दोनों ही वेक्टर्स को किस तरह ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल। और तीसरी था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सी है वो आपके पास सेम होती है। लास्ट पॉइंट जो है वो आपके पास पावर डिसिपेशन है कि आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट जब रजिस्टर में से पास करता है तो कितनी पावर डिसिपेट होती है। तो पावर डिसिपेशन को देखें तो आप लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रजिस्टर के लिए, दिस इज़ एक्चुअली P इज़ इक्वल टू आई वी। और आप लोगों को मालूम है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। तो जब आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा लास्ट पे
ये एक्चुअली हमारे पास वो उस पावर का है जो आपके पास रजिस्टर आर के अक्रॉस ड्रॉप हुई है।